वही मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों ईडी की रिमांड पर है। आज मुख्तार अंसारी से पूछताछ का छठा राउंड था। छठे दिन ईडी ने वीडियो क्लिप्स के साथ मुख्तार अंसारी से पूछताछ की। ये वीडियो क्लिप्स मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिर रजा उर्फ सरजील और सांसद भाई अफजाल अंसारी समेत कई अन्य करीबियों के बयान से जुड़ी है। ईडी ने पिछले दिनों जब इन लोगों से पूछताछ की थी तो उनके बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई थी। जांच एजेंसी उन्हीं वीडियो के आधार पर बयानों की वेरीफाई कर रही है। आज छठे दिन की पूछताछ भी इसी बिल्डिंग में जो छठा फ्लोर है उस पर चल रही है और जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी की टीम आज वीडियो क्लिप्स के साथ मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है। ये वीडियो क्लिप्स मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ उर्फ सरजील रजा और बड़े भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के बयानों से जुड़े हुए हैं। ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से उस मोबाइल सिम कार्ड के बारे में भी जानकारी ले रही है जिसे वो बांधा जेल में इस्तेमाल किया करता था। हालांकि अब तक की पूछताछ में ईडी को मुख्तार से कोई ठोस जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज है। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ 2 FIR दर्ज हैं। जमीन कब्जाने, हत्या और वसूली के कई केस दर्ज हैं। 49 आपराधिक मामलों को लेकर मुख्तार ईडी के घेरे में है। ईडी ने मुख्तार को 10 दिन के रिमांड पर लिया है। करीब 3 दशक पहले तक शामली की मामा झील एक मनोरम स्थल हुआ करती थी, लेकिन अब ये झील आसपास के बाशिंदों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दरअसल कैराना की करीब 1 लाख की आबादी का गंदा पानी इस झील में लगातार जमा हो रहा है, जिसके कारण एक और झील का आकार पड़ रहा है तो दूसरी तरफ पानी दूषित होने के कारण मामार गांव के करीब 2500 लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पानी आने लगा है। हाँ, हमारे एक चाचा है, उनका इलाज चल रहा है कैंसर का, वो भी इसकी वजह से हुआ, पानी की वजह से। ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ त्वचा से जुड़ी बीमारियों के साथ हेपेटाइटिस C और कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। 500 लोग काला पीलिया से पीड़ित हैं। इस तक तो कैंसर हो गया गाँव में। अच्छा, एक इसमें काला पीलिया हो रहा, कम से कम 500 लोगों का। इस पूरे मामले पर प्रशासन के पास तत्काल कोई ठोस इंतजाम नहीं है। हम लोगों ने कल ऑर्गेनाइज किया था, पूरी मेडिकल टीम गई थी, वहाँ लोगों की जांच हुई है और जो उनको बीमारी निकली है, उनके सिम्टम्स निकले हैं, उसकी दवाई भी दी गई है। दूषित पानी की दहशत की वजह से ग्रामीण 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। 5 मिनट पहले पानी। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले पर अब सियासत चरम पर है। एक तरफ बर्खास्त कर्मचारी बवाल काट रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस उनके साथ खड़ी होकर सियासत चमका रही है। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी 228 कर्मचारियों ने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार की जांच रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। कर्मचारियों की मांग है कि विधानसभा गठन के बाद से अभी तक की हुई सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए। यही है कि मैडम उनको बचाना चाहती है क्योंकि खंडूरी जी की भर्ती हो। आज मैडम ये कहती है कि वो विनियमित हो गए हैं। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारियों को कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग को जायज बताया और बर्खास्त कर्मचारियों पर कार्रवाई की बजाय दोषी नेताओं पर कार्रवाई की बात कही। राजनेताओं ने अपने अयोग्य परिवारजनों को उस बिगड़ी हुई व्यवस्था के तहत बैकडोर भर्ती कराई। दरअसल 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैकडोर भर्ती मामले में फैसला देते हुए बर्खास्त 228 कर्मचारियों को राहत नहीं दी थी और स्पीकर के फैसले को सही ठहराया था। बैकडोर भर्ती का यह मामला 2016 से 2021 के बीच का है। वह धारचूला में काली नदी में तटबंध पर तनाव के बीच नेपाल की एक और करतूत सामने आई जो ये बताता है कि जो वादे कुछ दिन पहले किए गए थे वो हवा हवाई। धारचूला से सामने आई ये तस्वीरें नेपाल के करतूत का सबूत दे रही हैं। नेपाल काली नदी में मलबा हटाने के बजाय वहां मलबा गिरा रहा है, जिसकी वजह से काली नदी के बहाव का रुख भारतीय क्षेत्र की तरफ हो गया है, जो तटबंध निर्माण में अड़चने पैदा कर रहा है। नदी बहाव को बदलने से तटबंध निर्माण में कंस्ट्रक्शन कंपनी को परेशानी आ रही है। दरअसल तटबंध निर्माण को रोकने के लिए नेपाल बार बार अड़ंगा डाल रहा है। कुछ दिन पहले नेपाल की तरफ से कंस्ट्रक्शन कंपनी पर पत्थरबाजी की गई थी। आज भी पत्थरबाजी की खबर है, जिसके बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर तनाव था। हालांकि बाद में दावा किया गया कि दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने मुद्दे को सुलझा लिया, लेकिन अब काली नदी में मलबा वाली करतूत से नेपाल के नापाक इरादे एक बार फिर से सामने आ गए हैं। दरअसल पूरा विवाद तटबंध निर्माण को लेकर है, क्योंकि नेपाल की सीमा धारचूला से शुरू होती है। काली नदी के एक किनारे पर भारत है, दूसरे पर नेपाल। भारत अपने एरिया में तटबंध का निर्माण कर रहा है। तटबंध के निर्माण पर नेपाल में नाराजगी है। असामाजिक तत्वों ने पिछले दिनों पथराव किया था। नेपाल काली नदी से कटाव का तर्क देता है। उत्तराखंड में मौसम इन दिनों अपने तेवर दिखा रहा है। प्रदेश में भले ही कई दिनों से बारिश और बर्फबारी ना हुई हो, लेकिन तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है।
कड़ाके की ठंड से पानी जम चुका है। झरने, नदी, नाले सब जम चुके हैं। सड़क के किनारे नाली पर बहने वाला पानी पूरी तरीके से जम चुका है। साथ ही सड़कों पर बहने वाला पानी भी पूरी तरह से बर्फ बन गया है। पहाड़ों से उतरने वाले झरने का भी वही हाल है। पहाड़ों के बीच पानी ठहर चुका है। जहां भी नजर घुमाएंगे वहां सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है। सड़कों से लेकर पहाड़ियों पर गिरने वाले झरने जमे हैं। इलाके में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी पहाड़ों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। दरअसल नीति घाटी में तापमान 0 से -15 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से प्रचंड ठंड का ये आलम है। पहाड़ी इलाकों में कड़ाके की ठंड लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है, तो मैदान में कोहरा परेशानी खड़ी कर रहा है। हालांकि नीति घाटी और आसपास के ग्रामीण इन दिनों शीतकालीन प्रवास पर निचले स्थानों पर जा चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन कोहरा और शीतलहर परेशानी बढ़ा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।